नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। क्या बात करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस या सबजुडिस, जो भी आपको बोलना है, रेस सबजुडाइस के बारे में बात करता है। अब क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। मान के चलो कि आपका एक सिविल केस है, मान लो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। तो आपका एक प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है वो चल रहा है दिल्ली में आपका एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, दिल्ली के कोई सी भी कोर्ट में चल रहा है। अब आपका जो सामने वाला है अपोनेंट, उसने एक और केस वही सेम उसी मैटर पे, वही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाले मैटर पे उसने एक और केस फाइल कर दिया पुणे में या मुंबई में। अब मान के चलो कि दिल्ली वाला जो कोर्ट है वो कुछ और जजमेंट सुना दे और पुणे या मुंबई वाला, जहाँ पे भी सामने वाले ने केस फाइल किया है, वो कुछ और जजमेंट सुना दे। तो क्या होगा? वैसे ही इंडिया में इतने सारे केसेस पेंडिंग है और फिर वो एक ही मैटर इन इशू पे दो जगह पर केस चल रहा है। तो क्या ये चीज़ सही है क्या? तो इसी चीज़ को रोकने के लिए सेक्शन 10 आया। स्टे ऑफ सूट नाम है सेक्शन का, स्टे ऑफ सूट, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस भी बोलता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक जो सूट है वो फाइल हो गया एक कोर्ट में, तो उसी मैटर इशू पे दूसरी जगह पर वो सूट फाइल नहीं हो सकता, उस पर स्टे लग जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि मान के चलो कि आप और मैं हूँ, जो भी आप हो और मैं हूँ, अपन दोनों के बीच में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर केस चल रहा है। एक ज़मीन है, उसके ऊपर अपना केस चल रहा है। अब हुआ क्या, आपने दिल्ली में केस फाइल कर दिया। अब तो अपन दोनों का केस चल रहा है दिल्ली में। अब मुझे लगा कि नहीं यार, दिल्ली में नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं मुंबई में केस फाइल कर देता हूँ। तो मैंने मुंबई में केस फाइल कर दिया। अब जैसे ही मुंबई वाली कोर्ट को पता चलेगा कि अरे यार, ये जो केस है ये तो पहले से ही यहाँ पर दिल्ली में चल रहा है, तो ये कोर्ट तुरंत स्टे लगा देगी उस सूट के ऊपर, तुरंत स्टे लगा देगी। अब हम लोग सेक्शन 11 डिस्कस करेंगे, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा में और रेस सबजुडाइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो फ़र्क, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। लेकिन रेस जुडिकाटा अगर हम देखेंगे ना, उसमें इंस्टीट्यूशन ही नहीं हो सकता ट्रायल का, मतलब ट्रायल शुरू ही नहीं हो सकता। हम ये भी देखेंगे ट्रायल शुरू कैसे होता है, सब चीज़ें देखेंगे सीपीसी में। लेकिन अगर अभी ओवरऑल ओवरव्यू की मैं बात करूं तो रेस सबजुडाइस में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रायल तो हो सकता है, लेकिन रेस जुडिकाटा में वो भी नहीं हो सकता। यहाँ पर रेस सबजुडाइस में स्टे लग जाता है सूट पे कि एक बार ट्रायल शुरू हो गया तो उसके बाद जो कोर्ट है वो स्टे लगा देती है, कोर्ट जो है वो स्टे लगा देती है। लेकिन रेस जुडिकाटा में तो भैया हो ही नहीं सकता। अब वो हम सेक्शन 11 में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया ना। रेस सबजुडाइस आप बोल सकते हो कि दो कारणों से बना है कि सबसे पहले तो पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट्स को रोकने के लिए, और दूसरी चीज़ दो जजमेंट ना आए एक ही मैटर इन इशू पे, उसको रोकने के लिए रेस सबजुडाइस बना है। अब रेस सबजुडाइस की कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए अगर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस लगाना है। सबसे पहले तो देयर मस्ट बी टू सूट, वन प्रीवियसली एंड वन सब्सिक्वेंटली, मतलब एक पहले लगाओ एक बाद में सूट हो, तभी तो रेस सबजुडाइस लगेगा। कि एक पहले मैंने दिल्ली में लगा दिया, प्रीवियस सूट हो गया, उसके बाद सब्सिक्वेंट सूट मैंने मुंबई में लगा दिया, तो स्टे ऑफ सूट किस पे लगेगा? सब्सिक्वेंट सूट पे, है ना। एक और कंडीशन है, द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए। क्या मतलब? वो जो मैटर इन इशू है ना वो सेम होना चाहिए। मतलब ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, मान के चलो कि आप और मैं हैं और वो प्रॉपर्टी जो ज़मीन है हमारी वो दिल्ली के पास में, वो ज़मीन है दिल्ली के पास में। अब भाई वो जो मैटर है ना वो सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यार पार्टी तो अपन दोनों हैं, लेकिन दिल्ली में मैंने केस फाइल किया दिल्ली की ज़मीन को लेकर और मुंबई में मैंने केस फाइल किया मुंबई की ज़मीन को लेकर। आप बोलो यार रेस सबजुडाइस लगा दो, क्यों? पार्टी तो सेम नहीं, मैटर इन इशू डिफरेंट है। मैटर इन इशू जो है वो डायरेक्ट सेम होना चाहिए। आप ये मान के चलो सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, वो वही चीज़। अब जैसे कि इन्फ्रिंजमेंट का केस है,
ठीक है, मान के चलो कि जो सोनी का जो वो आता है ना ट्रेडमार्क, वो इन्फ्रिंजमेंट का केस है। अब वो सोनी का इन्फ्रिंजमेंट का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, आप बोलो मुंबई हाई कोर्ट में भी लगा दो, बॉम्बे हाई कोर्ट में, ऐसा थोड़ी होता है, समझ रहे हो। मैटर इन इशू सेम होना चाहिए तभी रेस सब जुडाइस लगेगा, मैटर इन इशू सेम होना चाहिए, बहुत इसेंशियल कंडीशन है। अब इसको हम रेस जुडिकाटा में और अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बोथ द सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। समझ रहे हो, मतलब कि आप और मैं हैं, है ना, अब हम दोनों का केस चल रहा है मुंबई में, हम दोनों का, आपका जो भी नाम है और मैं अभिषेक, अब हम दोनों का केस चल रहा है दिल्ली में, ठीक है। अब मुंबई में मेरा और किसी और आदमी का, आपका भले कोई भी रिलेटिव हो या कोई भी हो, उसका और मेरा चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? कंडीशन ये है कि रेस सब जुडाइस तभी अप्लाई होगा जब पार्टीज सेम हो, दोनों में पार्टीज सेम हो। अगर पार्टीज सेम होंगी तो ही रेस सब जुडाइस लगेगा, लेकिन कंडीशन ये है ना कि मैटर एंड इशू भी सेम होना चाहिए, ठीक है। बहुत जनरल है, बहुत जनरल। वो क्या है ना, हम लोगों ने, आप कोई सी बुक उठाओगे ना तो उसमें इतनी सारी ऐसी चीज़ें दी है, टेक्निकल बनाने की कोशिश करी गई है, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत कॉमन सेंस है एक, ये मान के चलो आप, तो लॉ ही पूरा कॉमन सेंस है। वैसे भी ये जो रेस सब जुडाइस है ये भी कॉमन, आप अपन को बस ये सोचना है कि इसका मोटिव क्या था, ये रेस सब जुडाइस लाने का मोटिव क्या था बस। और ये कब अप्लाई हो सकता है भैया? इस कंडीशन में अप्लाई हो सकता है। अब सीधी सी बात है ना, अगर पार्टीज डिफरेंट हो जाएंगी तो रेस सब जुडाइस क्यों लगेगा? ऐसे तो केस ही नहीं लगा पाएगा कोई आदमी। पार्टीज डिफरेंट, पार्टीज सेम होनी चाहिए, मैटर इन इशू सेम होना चाहिए, और प्रीवियसली सब्सिक्वेंट सूट होना चाहिए। एक और कंडीशन एक और क्या है इंपॉर्टेंट, द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग, पेंडेंसी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ का डिसीजन आ चुका है, डिसीजन आ जाएगा तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा, लेकिन वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। पेंडिंग होना चाहिए सूट, मतलब अपन दोनों का केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वो जो केस चल रहा है ना वो चलता रहना चाहिए, पेंडिंग में रहना चाहिए। दूसरा सूट लगाने के टाइम पर, जब मैं दूसरा सूट फाइल कर रहा हूँ मुंबई हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, तब दिल्ली हाई कोर्ट का वो जो हमारा सूट है वो पेंडिंग रहना चाहिए, डिसीजन नहीं आना चाहिए उसमें, ना डिस्पोज ऑफ होना, पेंडिंग रहना चाहिए, तभी सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर स्टे लग पाएगा, रेस सब जुडाइस अप्लाई हो पाएगा। समझ रहे हो आप? ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिफ्थ कंडीशन है, द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट। अब ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर हमने पहले लगाया था ना, उस कोर्ट के पास कम से कम ज्यूरिसडिक्शन तो हो उस सूट को एंटरटेन करने का। मान के हम दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाया, अब उस दिल्ली हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है मान वो सूट को एंटरटेन करने का, सूट सुनने का ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। फिर आप बोलोगे यार सब्सिक्वेंट सूट में आप इधर क्यों लगा रहे हो? मैं लगा सकता हूँ, पहले वाली प्रीवियस सूट में जहाँ पे मैंने जिस कोर्ट में लगाया था उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन था ही नहीं, तो मैं कहीं और लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए प्रीवियस सूट में, तभी आप रेस सब जुडाइस का रिलीफ ले पाओगे, ठीक है। एक और कंडीशन है, सच पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट। ये भी एक कंडीशन है कि वो जो दोनों पार्टीज है दोनों सूट में सेम टाइटल से सूट फाइल किया हो दोनों ने। अभिषेक शर्मा वर्सेस जो भी नाम हो, ये दिल्ली हाई कोर्ट में भी यही नाम, इधर भी यही नाम, रेस सब जुडाइस अगर आपको अप्लाई करवाना है तो, ठीक है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी रेस सब जुडाइस के लिए। अगर आप ऐसे ही अगर पूछो ना तो मैं अगर आपको ऐसे ही बताऊं तो यार 1-2 सूट होना चाहिए, प्रीवियस सूट, सब्सिक्वेंट सूट। प्रीवियस मतलब पहले, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में। प्रीवियस सूट पेंडिंग रहना चाहिए, जो ये प्रीवियस सूट है ये पेंडिंग रहना चाहिए। उसके बाद जो मैटर इन इशू है वो सेम रहना चाहिए, मैटर इन इशू सेम रहना चाहिए। और एक और कंडीशन क्या थी, बोथ द सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों का जो सूट फाइल हुआ है वो दोनों पार्टियों के बीच में हुआ है, होना चाहिए दोनों सूट, तभी आप रेस सब जुडाइस का रिलीफ ले पाओगे।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, रेस सब जुडाइस का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये दो चीज़ें क्लियर करता है। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं तो मान के चलो कि रेस सब जुडाइस किसी कोर्ट ने लगा दिया, तो रेस सब जुडाइस क्या समरी सूट के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या? और क्या रेस सब जुडाइस लगाने के बाद जिस कोर्ट ने स्टे कर दिया सूट के ऊपर, जैसे हम दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट का देख रहे थे ना अपन, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मान लो स्टे कर दिया था, तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट इंटरिम रिलीफ दे सकता है क्या? इंटरिम ऑर्डर जैसे टेम्पररी इंजंक्शन वगैरह, ये इस तरीके के इंटरिम ऑर्डर दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? तो ये दो चीज़ें हैं। अब इसका एक लैंडमार्क केस था, आप कहीं पे भी देखोगे आपको ये केस ज़रूर मिलेगा, इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये केस है। इस केस में क्या बोला गया था, दो चीज़ें बोली गई थी कि ये जो सेक्शन 10 होता है ना, ये समरी सूट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, समरी सूट के ऊपर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। अब आप बोलो कि यार समरी सूट में अप्लाई नहीं होगा तो समरी सूट में चलेगा केस। अब समरी सूट ने कुछ फैसला सुना दिया और किसी कोर्ट ने कुछ फैसला सुना दिया तो क्या होगा? तो रेस जुडिकाटा, मतलब कि जो जजमेंट पहले आया है समरी सूट में, अगर जजमेंट पहले आ गया तो वो माना जाएगा, जो ऑर्डिनरी कोर्ट है उसमें अगर जजमेंट पहले आया है तो वो माना जाएगा, जो जजमेंट पहले आ गया वो माना जाएगा समरी सूट में। और समरी सूट का रीज़न भी ये है कि, अब रीज़न मैं बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि बता देता हूँ। समरी सूट का एक रीज़न भी ये है ना कि समरी सूट में पिटिशनर तो जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो समरी सूट में जो वो जो कोर्ट होता है ना, उसके ऊपर डिस्क्रिशन रहता है कि वो रिस्पोंडेंट को सुने या ना सुने। अगर वो चाहे तो ही रिस्पोंडेंट बोलेगा, उसके ऊपर कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है कि वो सुने या ना सुने। तो इसलिए समरी सूट की प्रोसीडिंग अलग हो जाती है, इसलिए सेक्शन 10 में वो नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि समरी सूट की प्रोसीडिंग बाकी कोर्ट की प्रोसीडिंग से अलग हो जाती है। और समरी सूट में हर कोई मैटर भी नहीं जा सकते। अगर आप देखेंगे ऑर्डर 37 देखेंगे तो समरी सूट में बताया गया है कि कौन कौन से मैटर्स जा सकते हैं, तो हर कोई मैटर भी नहीं जा सकते। और दूसरी चीज़ थी इंटरिम ऑर्डर भी दे सकती है कोर्ट। मतलब मान के चलो कि हम दोनों का दिल्ली हाई कोर्ट में था, बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने सब बाद वाला सूट लगा दिया, सब्सिक्वेंट सूट लगाया। अब ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ये सूट को स्टे तो कर देगी, स्टे करने के बाद भी इंटरिम ऑर्डर दे सकती है, ग्रांट कर सकती है इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकती है ये कोर्ट। तो ये एक और चीज़ थी। अब आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूँ कि अपील कर सकते हैं क्या हम? ये जो स्टे ऑफ सूट किसी कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया सूट को सेक्शन 10 के अंडर, तो क्या आप अपील कर सकते हो क्या इस चीज़ के ऊपर? नहीं कर सकते आप अपील। इसका एक केस है पी.सी. जयराथ वर्सेस अमृत जयराथ, मैं आपको दिख रहा होगा। तो इसमें ये बोला गया कि अपील नहीं हो सकती, लेकिन रिवीजन हो सकता है क्या इस सेक्शन 10 का? स्टे ऑफ सूट लगवाने का रिवीजन करवा सकते हो क्या आप? रिवीजन हो सकता है, और रिवीजन हो सकता है रामचंद्रन पिल्लई वर्सेस निलंबन के केस में आप रिवीजन करवा सकते हो, लेकिन अपील नहीं हो सकती स्टे ऑफ सूट के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।